Three particles, each of mass m gram, are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L centimeter. The moment of inertia of the system about a line AX perpendicular to AB. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है जल्दी बन जाना चाहिए क्वेश्चन. काफी लोगों ने रोटेशन का रिवीजन बहुत दिनों से किया नहीं है, कोई बात नहीं, लेवल वाइज क्वेश्चन को डिवाइड कर लेंगे. वी हैव गॉट 3 आंसर्स. वेरी गुड, 3 आंसर आ चुके हैं हमारे. संचित लुक्स फाइन. शुभांगी सेम आंसर. प्रत्युष सेम आंसर. इट लुक्स फाइन. ये जल्दी से, इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हम लोग. वी हैव गॉट 6 रिप्लाईज. वेरी गुड. शाश्वत बिल्कुल सही है लग रहा है. लेखा बिल्कुल सही है. लास्ट 15 सेकेंड्स. ठीक है, विल गेट बैक इन 1 मिनट. ठीक है, पोल को क्लोज कर रहा हूं. आई थिंक इट्स टू मच टाइम वी हैव टेकन. ठीक है, ओके चलो, बहुत सिंपल है. अपने पास कुल मिला के, मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जा रहा हूं. मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हमारे 8 लोगों ने रिप्लाई कर दिया था और मेजॉरिटी लोगों ने कहा था कि इसका आंसर डी होगा. 5 लोगों ने कहा डी होगा, 1 ने कहा ए होगा, 2 ने कहा बी होगा. मैं जल्दी से देख लेता हूं. मुझे ना एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. ठीक है, मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो m इंटू क्या हो जाएगा, इस b वाले मास का कितना हो जाएगा, m इंटू एल स्क्वायर. इसका कितना हो जाएगा, 0 एक्सिस पे ही रखा हुआ है. और इसका कितना हो जाएगा, l/2 मास, l/2 डिस्टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा, m l/2 का होल स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, mr स्क्वायर होता है. क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर अपॉन 4, दैट्स 5 ml स्क्वायर अपॉन 4. क्लियर है क्या सबको? आई थिंक सबको क्लियर है ये. ग्रेट. एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, ब्रिक्स वाला क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है. हम पोल को लॉन्च कर दे रहे हैं फिर से. लॉन्चिंग पोल. क्वेश्चन का लॉजिक लगा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी. We have got first reply. एक रिप्लाई हमारे पास आ चुका है. फॉर्मूला बोले अगर, लेकर देखते हैं. देखते हैं ऑप्शन. अभी तक हमारे पास 2 रिप्लाई आए हैं. वन आई थिंक लेख का, अदर वन इज प्रत्युष. बाकी लोग
जो लोग अभी क्लास किए हैं रोटेशन का, ये क्वेश्चन आपके लिए भी उतना ही इजी है जितना बाकियों के लिए। पीसीबी स्टूडेंट्स आप भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर सॉल्व कर लें। पंकज, हमारे पास 4 रिप्लाई आए हैं, ऑल आंसर्स आर सेम। बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, हो सकता है कराया होगा। इसलिए पंकज आप पोल पे मार्क कर दें, पोल पे मार्क कर दें। ठीक है, चलिए मैं पोल को क्लोज करूंगा जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स। We have got 7 answers. 50% people have answered. ठीक है प्रत्युष, देखते हैं। चलो जल्दी। We have got 7 replies. चलो मैं क्लोज कर रहा हूँ पोल को। काफी लोगों ने नहीं सॉल्व, काफी लोग सॉल्व नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, मैं पोल का रिजल्ट शेयर कर देता हूँ। पोल का रिजल्ट जो था, इट्स 5:1:1। ठीक है, यानी 5 लोगों ने डी कहा, एक ने बी का और एक ने सी का। ठीक है, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है वो जनरली क्या होता है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि ये तो डिस्क्रीट मासेस हो, छोटे छोटे पॉइंट मासेस, तो अच्छा है। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी अगर आ जाए और यूनिफॉर्म बॉडी है, तो हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढते हैं। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, और हमें वॉल से डिस्टेंस चाहिए, यानी हमें सारा खेल एक्स एक्सिस की बात करनी है। क्लियर है? तो हम x1 देखते हैं, पहले वाले का सेंटर कितने डिस्टेंस पे है वॉल से, कितने डिस्टेंस पे, L/2। दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास कितने आगे, कितना आगे बढ़ गया है, L/2 से कितना आगे बढ़ गया है, L/2। थर्ड वाला का सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ गया है, प्लस L/4। यानी पहले वाले का सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 पे है, दूसरे वाले का L पे है, और तीसरे वाले का 5L/4 पे है। क्लियर है? 5L/4 पे। तो अगर मेरे को अभी एक सेंटर ऑफ मास कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा, सीधा सीधा मैं सीधा सीधा कहूंगा एक सेंटर ऑफ मास m1। मास सबका सेम ही है, m1 m इंटू L/2 प्लस m इंटू L प्लस m इंटू 5L/4 डिवाइडेड बाई 3m। मास सब में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, L/2 प्लस L प्लस 5L/4 डिवाइड अपॉन 3। ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे ये 4 LCM होगा, 2L 2L। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा इसको और स्पेस ले लेता हूँ। कितना हो जाएगा, 3L/2 प्लस 5/4। सम कर लेते हैं, साइड में ही सम कर लेते हैं। 3L/2 प्लस 5L/4, अगर LCM 4 होगा, ठीक है, 6L प्लस 5L डिवाइड बाई 3, ये क्या आ जाएगा, 11L/12। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी, बिल्कुल संजीत, करेक्ट आंसर विल बी डी ऑप्शन। सही है क्या? करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। सही है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो, सबको क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, चलो ये भी सिंपल क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेके, और सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है। AI नीट और आई वुड से AIPMT।
लॉन्चिंग द पोल। मैं ज्यादा इसमें आपसे पूछने का तरीका क्या है, बिकॉज बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, तो तरीका बिल्कुल सेम है। थोड़ा पिक्चराइज कर लो क्वेश्चन को, फिगर कैसा होगा, क्वेश्चन सॉल्व। We have got two reply. We have got three reply. शुभांगी देखते हैं। वी हैव गॉट 5 रिप्लाईज till yet. थोड़ा और टाइम, थोड़ा और 30 सेकंड लीजिए, पर सब लोग सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड्स मोर। चलिए संचित सेइंग सी ऑप्शन। तो हमारे पास 8 रिप्लाई आ चुके हैं। मैं एक बार पोल का रिजल्ट शो कर देता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड। चलिए, तो पोल का रिजल्ट है, 4 लोगों ने सी कहा है, बाकी 1-2 लोगों ने बी और डी कहा है। ठीक है, क्या फिगर यही है क्या सब लोग? क्या फिगर से एग्री करते हो सब लोग? क्या सब लोग फिगर से एग्री कर रहे हो? बिल्कुल सही। चलो, फिगर से एग्री कर रहे हो तो हमें बीडी के पैरेलल एक लाइन है, हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो डिस्क्रीट मासेस हैं, तो हमें बड़ी सिंपल तरीके से हमें यहाँ पे कोशिश करना है कि तीनों मास का एक्सिस से डिस्टेंस ढूंढ लें। ठीक है, एक तरीका अपने पास हो सकता है, इसका ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और इसका अगर अपन देखें, इसका कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, और इसका ठीक है कुछ इस तरीके से निकलेगा। खैर चलिए, तो अपने पास कुल मिला के 3 मासेस है। ठीक है, एक एक करके मुझे बताइए, डी मास का डिस्टेंस कितना आ रहा है? डी का डिस्टेंस बीडी से कितना आ रहा है? ये एल लेंथ है। ठीक है, स्क्वायर है, तो ये भी मान लीजिए कि कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 45। तो ये भी कितना होना चाहिए, 45। तो क्या ये एल है, तो क्या ये L/√2 आ रहा है क्या सब लोग? क्या ये L/√2 है, तो क्या ये भी L/√2 आ रहा है क्या? तो दो का तो बहुत क्लियर है, एम एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर है क्या? डी और आई ड्यू टू डी प्लस आई ड्यू टू बी तो अपना क्लियर है, और ये कितना हो गया, एम एल स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है क्या? आई बी प्लस आई डी इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर। बचा सी। सी का डिस्टेंस तो बहुत हद तक क्लियर है, वो कितना है, √2l। क्लियर है? तो आईसी अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। एम अपने पास पता है, ये एम आर कितना है, 2l स्क्वायर। तो क्या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं क्या, 3ml स्क्वायर? सबने यही किया है क्या? थोड़ा फिगर इसमें इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन में दम जरूर नहीं होगा, पर फिगर आपको फंसा सकता है इस क्वेश्चन में। काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया। सबको आ चुका है समझ में क्या? अगर सबको आ चुका है तो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, चलिए ट्राई करिए।
जेई मेन 2018 क्वेश्चन है ये। बिल्कुल मिल जाएगा, लेकर तुरंत शेयर कर दूंगा इसको। अच्छा हाँ, पंकज आप बी और डी में कंफ्यूज हो गया था शायद। कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई कि हम लोग सही लॉजिक तक एंड करें। ओके ठीक है, दोनों सेंड कर दूंगा रंजिया, दोनों सेंड कर दूंगा। सॉल्व किया हुआ, थोड़ा साफ साफ भी सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को अब आगे। चलिए, मैं पोल को लॉन्च कर देता हूँ। क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं होगा, थोड़ा सोचो क्वेश्चन। ठीक है प्रत्युष, व्हाट द आंसर? सर पॉइंट पी टेंजेंट पे है या सेंटर पे? नहीं नहीं, टेंजेंट पे। एक सेकंड, the moment of inertia of the arrangement about an axis normal to the plane and passing through point P. Yeah, got the answer. पोल को लॉन्च कर दे रहा हूँ, आप रिप्लाई करो। You have got one reply. रिया आपका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। सब लोग ट्राई करें इसको। ठीक है, मैं हिंट कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी भी। हाँ, ठीक है, you have got आंसर फ्रॉम पंकज। पंकज 4 आ रहा है, ठीक है। खैर देखते हैं बाकी लोग।
सही है? You've got 4 replies. अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, आप टाइम ले लो थोड़ा सा, बट नो इशू, आप टाइम ले लो बट सॉल्व करो। ठीक है सर, टेंजेंट से बन ही नहीं रहा है। टेंजेंट नहीं है वो पी सेंटर के लॉन्ग ही है। मुझे फिगर में थोड़ा इशू लग रहा है, पी सेंटर पे है संचित। नहीं संचित, मैं टेंजेंट नहीं बोला, वो कुछ और क्वेश्चन था वो। मैं बोल रहा हूँ पी सेंटर पे ही है। ठीक है, पी सेंटर पे ही है। ये फिगर में थोड़ा गड़बड़ था, मैंने बता रहा था। आप सेंटर से ट्राई करो। ठीक है, सेंटर से ट्राई करो सब लोग। सेंटर पे वो पी है। अगर आप टेंजेंट पे लोगे तो डिस्टेंस मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं होगा, पर हाँ मुश्किल तो हो जाएगा। हाँ संजीत, मैंने बोला टेंजेंट नहीं है वो, ये पी जो पॉइंट है। शिवांगी मेरे से पूछा था। प्रत्युष 55 एमआर स्क्वायर बाय 2 आया। प्रत्युष कैसे आया? अपने आप को अनम्यूट करो। ये सही ओ पॉइंट का है। ठीक है, हमारे पास अभी तक 3 आ चुके हैं। मैं सिंपल मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने I1 निकाला, मैंने 1 की वजह से निकाला, मैंने 2 की वजह से, मैंने 5 की वजह से निकाला, मैंने 6 की वजह से निकाला। कोई मेरे को बोलेगा I3 निकाल लो, तो I3 भी कोई बड़ी बात नहीं है। I3 कितना है? 2R and 4R। तो सिंपल क्या होगा, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना है? 4R का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 1633 बाई 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा I3। अपने पास I3 आ चुका है। अब अपने पास एक बचा I7, जो खुद एम आर स्क्वायर बाई 2 है। पी के लिए 181 एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। प्रत्युष सिंह, प्रत्युष I7 हमारे पास मसला सिर्फ और सिर्फ 2 और 4 का निकालने की लटका हुआ है। 2 और 4 का, 2 और 4 का कैसे निकालेंगे? थोड़ा एक नए फिगर को बनाने की कोशिश करते हैं, जब बहुत आसानी से हो जाएगा। सर बोलिए। सर ये इस फिगर में देखिए सर, ओ पॉइंट दिया हुआ है सर। 1 मिनट रुकिए। सर इस फिगर में देखिए सर, ओ पॉइंट दिया हुआ है, और ओ पॉइंट से अगर हम लोग सबका निकाल लेते हैं सर, तो हम लोग पी जब टेंजेंट मतलब टेंजेंट के पास का ले पर भी निकाल सकते हैं। नहीं, हम ओ के अबाउट निकाल लेंगे, देन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे। सही? यस सर। वैसे सर उसमें पी को अगर हम लोग आखिरी पॉइंट भी मानते हैं तब पर भी निकल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, एक बार कह रहा हूँ कि क्या पी ही क्वेश्चन में है क्या? मेरे लिए पॉइंट ये है, मैं क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पी के लिए निकालना क्या? सर पी का लोकेशन कहाँ है सर, उस पर भी डिपेंड कर रहा है सर। पी हमको लग रहा है सर, ये जो एक्सिस बनाया है ना, ये एक्सिस ही गलत है, बिकॉज़ एक्सिस तो परपेंडिकुलर है। यस सर। मैं कह रहा हूँ आप इसमें सर सही कह रहे हो। इसमें सर कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए सर हम ओ के पॉइंट सर 6O का एक ही जैसा आएगा, और सर ओ पे आराम से पूरा निकल जाएगा। उसके बाद फिर पी को हम लोग पीआर लेके बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले ओ के अबाउट निकाल लेंगे, है ना? ओ के अबाउट जो होगा, आयु जो होगा वो कुल 6 है। 6 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस एम डी स्क्वायर। डी कितना है? 2R का होल स्क्वायर। सही यही कह रहे हो? यस सर। उसके बाद फिर सही है, लॉजिकली बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं एक सेकंड, आप आंसर बताना। एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 एम आर स्क्वायर। सही है, ये कर सकते हैं हम। 4 5 बाई 9 बाई 2, 9 से 54 बाई 7। एक सेकंड, 9 6 जा 54 हो जाएगा ना? यस 6 54 एम आर स्क्वायर इन 6 की वजह से 27 एम आर स्क्वायर 20 यानी इक्वल्स टू आ गया 27 एम आर स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन में जिसके अबाउट भी निकालना हो ना, बट अब निकाल सकते हैं।
हाँ, हमारे पास सिंपल सी बात है, बस संचित सिंह कि सर इंडिविजुअली हम सबका निकालेंगे नहीं, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, क्यों नहीं सीधा सीधा सेंटर के अबाउट निकाल लेते हैं और फिर जिसके अबाउट भी निकालने को पूछेगा निकाल लेंगे। तो मैंने अभी क्या किया कि 6 आउटर स्फीयर्स का आईओ निकाल लिया, 27 mr स्क्वायर आया। अब सेंटर के अबाउट एक सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2 आएगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईओ अब टोटल कितना आ गया, 27 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया 54 mr स्क्वायर अपॉन 2, 55 mr स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पे एक्सिस, मुझे क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये था एक्सिस जो दिया वो सही दिया है कि नहीं, बट स्टिल अगर मुझे पी पॉइंट के अबाउट ही निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी पॉइंट अगर निकालना है, तो ये डिस्टेंस जो है वो टोटल 3r है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 3r है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ प्लस एम डी स्क्वायर, बिकॉज इन सबका सेंटर ऑफ मास यही है, इन सबका सेंटर ऑफ मास यही है, तो हम निकाल सकते हैं कि अबाउट एक्सिस दिस प्लस एम डी स्क्वायर हो जाएगा, तो 55 mr स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू डी, डी कितना हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। 73 mr स्क्वायर बाई 2 आ रहा है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पी पॉइंट, इस पी पॉइंट के अबाउट। ग्रेट, बहुत सिंपल और बढ़िया लॉजिक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये गलत बना हुआ है, इसको मान लो, ये डॉटेड लाइन का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। क्या ये सबको क्लियर है संचित? शुभांगी, आप जो पूछ रहे हो कि सर टेंजेंट के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे समझो, इस लाइन को भूल जाओ, इधर भूल जाओ। मैं बताता हूँ, मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे, कोई पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, पी पॉइंट पे। क्लियर है। तो पी पॉइंट पे है, तो सिंपल सोचो कि इससे ओ से डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का 2r है, और यहाँ पे यार कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा क्या? बिल्कुल सुनो, बढ़िया, क्लियर है। तो हमने कहा कि मेथड ये भी हो सकता था, अगर हम इसके अबाउट भी निकाल लेते तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग लगा सकते थे बाद में, लेकिन वो लेंदी होता, ठीक है, वो लेंदी होता। तो हमने क्या किया कि हम सिंपल सा, हम उस मेथड में जाएंगे ही नहीं, हम सिंपल क्या करेंगे, सेंटर के अबाउट निकाल लेंगे। और क्योंकि सेंटर जो है वो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी हो जाएगा, इसलिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाद में लगा लेंगे। सबको क्लियर है क्या? क्या सबको ये सॉल्यूशन क्लियर है? 73 mr स्क्वायर बाई 2, ये किसी का, ये सी ऑप्शन किसी ने मार्क नहीं किया, संजीत ने कहा था। लास्ट में 7m होगा, प्रत्युष सिंह लास्ट में 7m होगा। प्रत्युष कहाँ पे? नहीं प्रत्युष 7m क्यों? हाँ बोलिए सर। पैरेलल एक्सिस हम लगाते हैं, वहाँ टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी फाइनल सेंटर ऑफ मास, जो पैरेलल एक्सिस हम लोग लगाएंगे वहाँ पे टोटल सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर होगा ना। आप कह रहे हो कि यहाँ पे जो md स्क्वायर हमने लिया है, ठीक है, ये जो हमने md स्क्वायर लिया है, d तो ठीक है कि d अपना 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये जो मास होगा ये टोटल आपका टोटल मास हो जाएगा। टोटल मास बोले तो 7m, सही है? हाँ बिल्कुल सही, ग्रेट, बिल्कुल सही। टोटल मास हम लेंगे कि हमने क्या किया है, सिंपल संचित समझ लो इसको, हमने क्या किया है, पूरे सिस्टम को पूरा एक सिस्टम मान लिया है, हमने इस पूरे एक सिस्टम को कंसीडर कर लिया है। तो सिस्टम कंसीडर करने के बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, 7m लेना पड़ेगा, ठीक है। 7m इंटू 3, 9 7 जा 63 हो जाएगा। 63 प्लस 55 कितना हो जा रहा है, सॉरी 9 7 जा 63, 2 जा 126, 5 181, ये कितना हो जाएगा 181 mr स्क्वायर बाई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये एक दो स्लिप, ये मिस्टेक था एक्चुअली। तरीका तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना है कि 181 mr स्क्वायर बाई 2 होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा 181 mr स्क्वायर बाई 2 होगा, और रीजन बहुत स्पेसिफिक है लास्ट में। और ये ऑप्शन देखो गौर से, ऑप्शन बनाया भी बहुत सोच समझ के गया है, वेयर यू कैन डू मिस्टेक्स, तो बचना इससे, ठीक है। चलिए क्लियर है।
I think we can move to our next question. That is pretty much simple question. ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 क्वेश्चन था और ऑप्शन बड़े वेल प्लेस्ड थे उसके. चलिए एक और क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट वांट थोड़ा लॉजिक लगाओ इस क्वेश्चन में आप लोग. इसको लगे नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, तो इससे भी देख सकता है. Two discs of same thickness but of different radii are of two different materials such that their masses are same. The densities of the materials are in the ratio 1:3. They have got first answer. बिल्कुल प्रतीश, छपरा में हूं मैं भी. क्वेश्चन को ध्यान से देखें. क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, डिफरेंट रेडियाई, डिफरेंट मटेरियल्स, डेंसिटी का रेशियो, the moment of inertia of the discs about their the respected axes. हमारे पास अभी तक स्टिल वेटिंग फॉर रिप्लाई, 3 रिप्लाई आए हैं, बट वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट, सारे सही हैं. बिल्कुल सही संचित शुभांगी, 100% करेक्ट. जल्दी, बिल्कुल सही, मोस्टली लोग आंसर सही है. हमारे पास 5 रिप्लाई आए हैं. रिया हैज आंसर्ड, रिया, संचित, शुभांगी, वेरी गुड. पंकज थोड़ा देख लो, करेक्ट कर लो. काफी लोगों ने आंसर कर दिया है इसमें. दे हैव गॉट 5 रिप्लाई. स्टिल बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ.
सबको क्लियर है क्या? जितने लोगों ने रिप्लाई किया है एक बार स्क्रीन पे भी देखो सब लोग, क्या सबको ये मैंने जो लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या सब लोग? और क्या बाकी लोगों ने सॉल्व किया है क्या? हैव ऑल ऑफ यू यूज द सेम मेथड? क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि हमें सारा खेल रेडियस के रेशियो का ही होगा, यानी अगर मैं I1/I2 बोलूं तो ये एक्चुअल में कहाँ फंस रहा है? एक्चुअल में ये फंस रहा है हमारा कुल मिला के यही है R1² हमने R1 का पहले से रिलेशनशिप निकाल लिया डेंसिटी के टर्म्स में। क्या हो गया? डेंसिटी होगा क्या? मास बाय वॉल्यूम। डिस्क है तो डिस्क का एरिया इंटू क्या होगा? उसका थिकनेस। क्लियर है? हमने एरिया इंटू थिकनेस कर दिया। क्लियर है? एरिया इंटू थिकनेस कर दिया। फाइनली डेंसिटी का रेशियो आ गया 3:1। सबको क्लियर आई थिंक? क्या जिनसे नहीं बना था क्वेश्चन क्या उनको भी क्लियर है क्या? ठीक है, अगर क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। पोल का रिजल्ट अगर मैं दिखाऊं आपको, पोल का रिजल्ट शो कर देता हूं। पोल का रिजल्ट बहुत ही क्लियर था, जिनसे बन गया था पूरा कंप्लीट बना था। 6 लोगों ने सही बताया था, वन हैव रिस्पोंडेड रॉन्ग इनकरेक्टली। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं एंड आई एम लॉन्चिंग न्यू पोल। सब लोग बड़े आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, करो इसको। क्वेश्चन देख लिया होगा, अब इससे देखो। कंसीडर यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन है ये। साइड और एक साइड इसका ये है। Moment of inertia of this plate about an axis perpendicular to the plane and passing through one of its corners. मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए अगर याद बेसिक फॉर्मूला याद हो तो। इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। अगर सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपने को सेंटर के क्रॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर के क्रॉस सबको फॉर्मूला याद हो तो बताओ जल्दी पहले। बिल्कुल सही ऑप्शन, काफी लोग रिप्लाई आए हैं, 100% करेक्ट है, ठीक है। पहले सेंटर के क्रॉस मुझे बताओ। ये सिंपल एक एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ठीक है, ठीक है। सिंपल एक एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम है ये। ठीक है, हमें इसके इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। हमें इस एक्सिस के अबाउट पहले चाहिए होगा। इस एक्सिस के अबाउट क्या ma²/6 है क्या? सब लोग, इस एक्सिस बिल्कुल सही है, ma²/6 है। अपने को चाहिए इस एक्सिस के अबाउट क्या? सबको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में याद है, I इक्वल्स टू क्या होता है? I सेंटर ऑफ मास प्लस md²। I सेंटर ऑफ मास कितना है? I सेंटर ऑफ मास है अपने पास ma²/6 प्लस md²। md कितना था अपने पास? √2 है, टोटल डिस्टेंस होता था a√2, और ये है a/√2। a/√2 तो कितना हो जाएगा? a²/2 कितना हो जाएगा? ये कुल मिला के हो जाएगा 6 ma² प्लस 3 ma²। क्लियर है? थोड़ा मैं इसको साफ लिख देता हूँ ताकि जो लोग बाद में रिवाइज करेंगे इसको। चलिए, ठीक है, ये कुल मिला के 6 हो गया। एक सेकेंड, 6 ma² प्लस
3ma square, यानी 4ma square upon 6, that obviously 2 by 3 ma square. ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी डी. सबको क्लियर है? हम लोग सीधे आगे मूव कर सकते हैं इस पे. पोल का जो रिजल्ट था आप लोग का, पोल का रिजल्ट मैंने क्लोज नहीं किया था, 6 लोगों ने रिप्लाई किया था इसका और 6 लोगों के आंसर बिल्कुल सही थे. ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं अभी पोल को और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें. AIEEE 2011 का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही. 100% लोगों ने सही आंसर दिया था इसका. हमारे पास 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, होपफुली तीनों कर लेंगे हम लोग. ये एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है. अगर एंगुलर मोमेंटम किसी को कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं है, याद नहीं आ रहा है, थोड़ा देख ले. एंगुलर मोमेंटम L equals to m about any point. पोल लॉन्च कर रहा हूं. हमारा पहला रिप्लाई आया है. फर्स्ट रिप्लाई, वी हैव गॉट फर्स्ट रिप्लाई. अनम्यूट कर सकते हो. पीयूष, फर्स्ट रिप्लाई. वी हैव गॉट सेकंड रिप्लाई आल्सो. ठीक है, जल्दी. हमारे पास अभी तक 2 ही रिप्लाई हैं. होपिंग फॉर बेटर रिस्पॉन्स. तो याद नहीं है तो थोड़ा a particle of mass m is projected with a velocity v making an angle 30 degree with the horizontal. ठीक है, about the point of projection when the particle is at maximum height. कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहला, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला निकालो r वेक्टर और उस वक्त पे निकालो v वेक्टर. ये 2 चीजों पे फोकस करें आप. ठीक है, r वेक्टर और v वेक्टर पूरा मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं. अब हम मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना सकते हैं. वेलोसिटी वेक्टर, आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है? कितना हो गया? v cos थीटा i कैप. हमारे पास आ गया v cos थीटा i कैप. वेलोसिटी सिर्फ एक ही है. सब लोग अगला r वेक्टर निकालने की कोशिश करें. r वेक्टर, r वेक्टर किसी भी t टाइम पे सबको पता है क्या होता था. r पोजीशन वेक्टर सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है तो x के अलॉन्ग कितना होगा? रेंज बाई 2. और y के अलॉन्ग कितना होगा? y के अलॉन्ग होगा h मैक्स. सिंपल इतना तो पता ही होगा कि रेंज अपॉन 2 i कैप प्लस h मैक्स j कैप. क्या क्लियर है क्या सबको? रेंज अपॉन 2 i कैप
प्लस एच मैक्स जे कैप। सबको रेंज का फॉर्मूला पता है, रेंज का फॉर्मूला। अच्छा एंगल दिया हुआ है, हमें ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है। हमें सिंपल सिंपल v cos थीटा लगाना था, v √3/2 आई कैप, ठीक है। और हमें ये सोचना था कि r/2 u स्क्वायर क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी सिंपल कह सकते हैं v स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2 जी, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आई कैप प्लस एच मैक्स कितना होता है, बाई 2 भी है, बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बाई 2 है तो ये 4 हो जाएगा, v स्क्वायर √3/4 इंटू जी, और जे कैप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर यानी v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपना होता है साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो 1/4 v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी जे कैप। ये आपका आ गया r वेक्टर आ गया, और ये आपका v वेक्टर आ गया। क्लियर है? सब लोग एक ही बात फोकस करें कि एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सिंपल होता है m r क्रॉस v। याद रखिएगा r क्रॉस v, r क्रॉस v है तो पहले इसको इससे क्रॉस करेंगे तो i क्रॉस j कितना होता है, k कैप, ठीक है। सिंपल लिख सकते हैं हम लोग v क्यूब m इंटू v क्यूब, v क्यूब हो जाएगा एक तो, और 3 से क्या हो जाएगा इंटू 3/4 टू जा 8 जी, क्लियर है, इंटू के कैप प्लस प्लस सब लोग प्लस आते हैं जे कैप इंटू आई कैप, कितना होता है आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप, ठीक है। लेकिन सॉरी ये जे कैप है और ये भी जे कैप है, तो जे कैप क्रॉस कितना हो जाएगा 0, तो क्या बच गया एम वी 3mv स्क्वायर 3mv स्क्वायर आंसर कितना आ रहा है, आर क्रॉस वी एम वी क्यूब तो आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए आ रहा है आप लोग का। चलिए 2 लाइन में भी बन सकता है क्या, ये 2 लाइन में बन सकता है। देखो ये 2 लाइन में बन सकता था बड़े सिंपल तरीके से, अगर हम लोग सीधे सीधे इसका सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते, हमारे पास v वेक्टर था ऐसे, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते थे m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते थे, ठीक है। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले थे, मैं बता देता हूँ 2 लाइन में भी बता देता हूँ। मैंने पहला तरीका जो बताया ये प्रॉपर एम आर क्रॉस वी था, क्लियर है। हमने क्या निकाला, हमने आर वेक्टर निकाला, हमने वी वेक्टर निकाला, और हमने एम आर क्रॉस वी किया, क्लियर है। संचित इज आस्किंग कि सर क्या ये एक दो लाइन में बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा मैंने ये मेथड क्यों नहीं यूज किया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिमांड मोर वर्क, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम लोग 1-2 लाइन में बना सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। देखो 1-2 लाइन में कभी बनाना हो तो सिंपल याद रखते हैं कि हम लोग को 1-2 लाइन में बनाना है, तो मैं सिंपल सा बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, और ये वी वेक्टर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस वेलोसिटी पे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ऐसा, तो एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है हम लोग लिखते हैं m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, क्लियर है। तो अपने पास m पता था, v पता था, v cos थीटा अपने को पता था, v cos थीटा v cos 30 यानी कितना हो जाना था √3/2, और अपने पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस था h max, क्लियर है। अब h max कितना है, h max कितना होगा u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 8g। h max आ गया, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ m इंटू √3/2 u स्क्वायर बाई 8g। बहुत सिंपल मेथड है वैसे तो ये, तो हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता चलेगा मैंने क्यों यूज नहीं किया इसको, बाई 16g। क्या संजीत यही बता रहे थे क्या?
ऐसे ये आंसर आया है क्या? √3 mv, सॉरी ये mv स्क्वायर ये u स्क्वायर आ जाएगा, ये v क्यूब हो जाएगा, तो √3/16 mv³ हो जाएगा इसका आंसर। सबको क्लियर है क्या? मैं सबसे पूछ रहा हूं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मेथड बहुत सिंपल है, याद रखना, r परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी इंटू m, सिंपल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ये तो एच मैक्स पे था इसलिए इजी था। एच मैक्स रिपीट कर दो रजिया, मैंने एच मैक्स का फॉर्मूला बोला, यू स्क्वायर, सिंपल याद रखिएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। यू स्क्वायर बाई 2g तो ठीक ही है, साइन स्क्वायर थे, साइन वैल्यू एंगल कितना है 30, साइन 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, साइन 1/2 होता है तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है रजिया, समझ में आ गया क्या? रजिया क्लियर है? ठीक है। अब मैं क्यों इतना मेहनत करवा रहा था पिछले क्वेश्चन में, ये आपको अब समझ में आएगा जब आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी जेई मेंस 2018 का ही क्वेश्चन है, 18 या 19 का क्वेश्चन है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन रिपीट करते हैं और काफी करते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करें, मैं पोल को लॉन्च कर दे रहा हूं। मेन मकसद हमारा क्वेश्चन सीखना है, सॉल्व करना। आपने पिछले क्वेश्चन में क्योंकि क्लियर था, आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया, पर इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना सही नहीं होगा। तो सब लोग सॉल्व करो इसको। अभी जो मेथड हम यूज कर रहे थे बिल्कुल वही यूज करेंगे, R क्रॉस V। देखते हैं प्रत्युष, सिंपल बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन और बेसिक एंगुलर मोमेंटम दोनों के कॉन्सेप्ट अगर आपने लगा लिए, क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा।
सब लोग क्या ये बात याद आ रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में? ठीक है संचित, लुक्स करेक्ट। ठीक है, क्या ये चीज कभी याद आ रही है आपको? आपने दोनों चीजें पढ़ा था किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में टी टाइम पे वेलोसिटी और पोजीशन क्या होता था? किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी और पोजीशन क्या होता था? अगर ये याद है तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमें L चाहिए which is equal to m r क्रॉस v। मैं तो सबसे पहले ना r क्रॉस v अलग से निकाल लेता हूँ। r क्रॉस v सब लोग को दिख रहा है? r क्रॉस v मैं तो ऐसे करूंगा, I लिखूंगा, j लिखूंगा, k लिखूंगा, 0 0। ठीक है, I अपने पास कितना है? I r कितना है? u cos थीटा t। और j कितना है? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? वेलोसिटी में u cos थीटा, याद करो सब, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। और ये क्या होता था? u sin थीटा माइनस जी टी। क्लियर है? अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे क्या हो जाएगा? के इतना इंटू इतना, u cos थीटा t इंटू u sin थीटा माइनस जी टी। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। सो नेहा, आप फर्स्ट क्लास कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, हो सकता है आपको कुछ डाउट हो, आप पूछ सकते हो। ठीक है, खैर चलिए, तो इसके आगे बढ़ते हैं। u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी है, हो गया। उसके बाद देखते हैं माइनस u cos थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पूरा का पूरा के लॉन्ग है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना ही सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास। सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। सॉल्व करके देखते हैं, हमारे पास आ रहा है u cos थीटा u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा माइनस u cos थीटा g t माइनस u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा प्लस u cos थीटा बाई 2 जी टी स्क्वायर। क्लियर है? ये फैक्टर दोनों खत्म हो गया, ये फैक्टर बिल्कुल खत्म हो गया। उसके बाद हम अपने पास क्या बचा? u cos थीटा माइनस हाफ जी टी, u cos थीटा माइनस u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास u cos थीटा t होगा, सॉरी यहाँ पे u cos थीटा t होगा, यहाँ पे u cos थीटा t होगा, ये भी t हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? u cos थीटा टी वहाँ स्क्वायर। टी स्क्वायर होगा, माइनस यू कॉस थीटा इंटू जी टी स्क्वायर। बिल्कुल, यहाँ पे जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक था। सही है? क्लियर है? तो अपने पास क्या हो गया? u माइनस यू कॉस थीटा बाई यू कॉस थीटा बाई 2 और माइनस यू कॉस थीटा, तो सिंपल क्या हो गया? माइनस यू कॉस थीटा बाई 2 जी टी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं। ठीक है, वी नॉट जी टी, ये अपना ऑप्शन मैच कर रहा है डी वाला। ठीक है, अभी तो एम हाफ एम लगाना बाकी है, हमने सिर्फ आर क्रॉस वी निकाला है। एम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है क्या? डी इज द करेक्ट आंसर। सबको आ गया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने बोला कि ये जो हमने मेथड पढ़ा था ना, ये एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में बहुत काम का था। ये एक्चुअली में पिछले क्वेश्चन में बहुत काम का था, लेकिन हमने वहां पे शॉर्टकट्स भी अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ एक ही मेथड अवेलेबल था, वो यही है। क्लियर है? सबको क्लियर है क्या? संजीत एक डाउट है, पूछिए ना।
पूछिए सर इसी क्वेश्चन को सर इसमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा वो पूरे टाइम तो सर सेम ही होगा सर वी नॉट पूरे कॉस टाइम। थीटा वी नॉट कॉस वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल हाँ, ये तो हॉरिजॉन्टल सेम ही रहेगा। सर तो हॉरिजॉन्टल सेम है और हम किसी टाइम पे हम हाँ मान लेते हैं उसका यू का डिस्टेंस मतलब वाई निकाल सकते हैं ना सर किसी टाइम पे हम लोग कितना हाइट पे हैं हाँ, किसी आप चाहते हो कि किसी टी टाइम पे हम कितने हाइट पे हैं हम निकाल सकते ये हैं, सर सही बात ये है। सर ठीक है, और सर उसको अगर अगर और वो तो हमारा हो जाएगा सर ये हो गया आर परपेंडिकुलर और वो हो नहीं जाएगा सर नहीं संजीत, आर परपेंडिकुलर नहीं होगा। कारण समझो, देखो क्या है जो आप कह रहे हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, आर है, ऐसे है। वेलोसिटी अभी ऐसे नहीं है कि आप सीधे सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो y एक्सिस के लो, ठीक है। सर ये हम वेलोसिटी ऐसे है, तो आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए किधर इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। संजीत, मैं मेरा जो पॉइंट है उसको समझिए। आपने जो कहा कि सर आपका एक्चुअल क्वेश्चन में बताता हूँ संजीत, क्या है कि सर जो पिछले क्वेश्चन में जो मेथड यूज किए हैं, क्या वही मेथड इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं? क्या यही क्वेश्चन है क्या? ये सर मतलब लगाएं सर तो उसका सेकंड पार्ट आ गया सर लेकिन फर्स्ट जो पार्ट था सर वो इसमें से यू नॉट साइन टी जो है साइन थीटा हाँ, इनटू टी सर वो प्रॉब्लम दे रहा है सर उसके अब जो आगे मैं वाला बताता टर्म है हूँ, सर वो एकदम इज इक्वल टू आ जा रहा है इसके मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है उस लॉजिक। ठीक है, देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये अपना वेक्टर है, ठीक है। तो इससे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा तो समझ गए सर प्रॉब्लम क्या है यस सर ऐसे ही ड्रॉ सर होगा। एंगल तो सर चेंज होते रहेगा ना सर वहां तक जाने में तो परपेंडिकुलर और y एक्सिस के लोग होगा ही नहीं एक्चुअल, है ना। यस सर ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। सो दिस इज आल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सो कर लेते हैं और विल एंड द क्लास टुडे। ठीक है, सबको लग रहा है एक कॉमन क्वेश्चन तो है, थोड़ा आप देख सकते हो इसमें। डिस्क है, we have got first response। मुझे लगता है याद होगा, कैविटी वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तरीका याद याद करो सब लोग। टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो अबाउट सेंटर, और जो कट पोर्शन है, जो रिमूव पोर्शन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकाल के उसको रिड्यूस कर दो। सिंपल, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए आप डिस्क का। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए डिस्क का विदाउट द कैविटी पोर्शन, मतलब विदाउट विदाउट विद नो कैविटी।
सबसे पहला हमें जरूरत है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का विदाउट एनी कैविटी। ठीक है प्रत्युष, देख रहे, वेट कर ले रहे हैं। यू हैव गॉट 2 रिप्लाई। एक बंदे ने कहा है ए होगा और एक बंदे ने कहा है बी होगा। सबसे पहले पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो छोटा कैविटी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट निकालें। बाकी पार्ट भूल जाए और छोटे डिस्क की बात करें सर। We have got 3 reply. Riya saying A. रिया देख लेते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे रिमूव पोर्शन का निकालें, कितना होगा? टोटल विदाउट एनी कैविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9mr² by 2 में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू कैविटी को हटा देना है। हमेशा यही करते हैं, यही काम हमने किया था सेंटर ऑफ मास में भी। m1 a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2। We have got 4th reply. सब लोग कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। आई कैविटी का अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट ओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैविटी का अगर अबाउट ओ चाहिए तो कितना होगा? उसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ गया है mr²/6 प्लस उसका मास 3m, डिस्टेंस का होल स्क्वायर 2r/3 का होल स्क्वायर, 2r/3 का होल स्क्वायर। सब लोग देखें, mr²/6 प्लस 4mr²/3। सब लोग जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा वो देखते चलें। टोटल कितना आ रहा है? आई अबाउट 4 2 जा 8, 9mr²/6, 3/2mr²। सबको इस तरह कुछ आ रहा है क्या? प्रगति, क्या 3mr²? क्या फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको 9mr²/2, 9mr²/2 माइनस 3mr²,
बाई 2 आ रहा है क्या? और ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन कहाँ ऐसा कुछ है? और से देखो शुरुआत में 9 mr² by 2 टोटल है। स्मॉल डिस्क का मास कितना होगा? 3m होगा। रेडियस कितना है? r/3 है। सॉरी 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 इसका मास m हो जाएगा, बिकॉज इसका एरिया जो है वो πr² by 9 हो जाएगा। सॉरी, उसमें एरिया जो होगा वो πr² by 9 हो जाएगा। मैंने पूछा था बीच में, एरिया πr²by 9 हो जाएगा। तो एक्चुअली में किसी का आवाज वेट कर रहा है, ठीक है। तो टोटल इसका टोटल का एरिया 9m है, तो इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका m हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी तो गलती हुई है, हमने किया है, हमने यहाँ पे m की जगह 3m की जगह m लेना चाहिए था हमें, ठीक है। m लेना चाहिए था, तो ये कैविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कैविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने आप क्या हो जाता, हो जाता वो हो जाता समथिंग सिर्फ m रहता, ठीक है। तो जो भी आता वो क्या हो जाता, mr²/18 m/m/3 का होल स्क्वायर, ये mr²/18 आता है, ठीक है। ये mr²/18 आएगा, पहली चीज mr²/18 आएगा। नाउ नाउ सेंटर ऑफ मास देखते हैं, तो यहाँ पे फिर से चेंज हो जाता है, ये आई mr² कितना हो जाता, 18 हो जाता, ठीक है, प्लस 3m, अगेन 3m नहीं होगा, ये m होगा, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, ये m होगा इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर, ये फोर mr²/9 होगा, 4mr²/9 होगा, और ये mr²/18 होगा, ये mr²/18 होगा। क्लियर है सबको? ये फाइनली कितना आ रहा है, फाइनली 9 टू जा 8 + 1 9, ये कुल 9 4 टू जा 8 + 1 9, 9 mr²/18 आ रहा है, 9 mr²/18 आ रहा है, 9/18 क्या आ रहा है, फाइनली mr²/2 आ रहा है, ये mr²/2 आ रहा है, समथिंग mr²/2, 9 mr²/2 माइनस mr²/2 कितना हो जाएगा, सिंपल 8 mr²/2 दैट इज इक्वल टू 4 mr²। सही है क्या? क्लियर है? मास में थोड़ा मास ध्यान से लेना, मास ने क्या लिया, एरिया इसका क्या होगा, πr²/9 होगा, सिंपल। डिस्क है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, तो एरिया जितना ज्यादा होता है मास होगा, तो हमने मास r/3 रेडियस था, तो हमें मास एरिया निकालना होगा πr²/9, πr²/9, तो एरिया निकालेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, 9m/9 m हो जाएगा। क्लियर है? लॉजिक बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है, ठीक है। मास के अलावा टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, उस रिमूवेबल पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और उसको रिड्यूस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यही मेन लॉजिक है। खैर, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्लास, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया आज का। नेक्स्ट डे हम लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे रोटेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट, अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज, इन सब चीजों पे क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्लास में मेनली ये रोलिंग और उसके एडवांस क्वेश्चंस में जाएगा, और फोर्थ पार्ट थोड़ा सा हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? चलो 2 वीक चलेगा ये अपना रोटेशन, और उसके बाद ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। हैव अ नाइस डे। बिल्कुल 3:30 से 3:30 से आपकी क्लास है। हैव अ नाइस डे, क्लास करिए अपना, एंडिंग द क्लास। ओके रिया, ओके बाय। ओके प्रत्युष, चलो बाय।